बात करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज की शाम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप स्वर्गों में ऊंचे स्थान पर विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के मकसद हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम इस शाम में पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे प्रभु। निरंतर आप हमारे बीच में वास करो प्रभु। व्यक्तिगत रूप से आप हमारे जीवन से बातें कीजिए प्रभु। तैयार कीजिए पिता परमेश्वर हमें आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए, आपके नाम की जय जयकार करने के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा का, सामर्थ का ऊंचा उठा सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, जो भी आपने हमारे जीवन में भलाई दिखाया प्रभु। होने देना महान परमेश्वर, आज की इस मिडवीक सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सर्विस में, इस सभा में प्रभु, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके स्वर्ग से बुद्धिमत्ता चाहते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस मिडवीक सर्विस में जो भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सभी के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई में हम सबको चलाना प्रभु। होने देना आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार करना, ताकि परमेश्वर जैसा आप आत्मा है वैसे हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु। हाँ प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर, आज के वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना उनके जरिए आप हमसे बातें करना, और आज की जो भी जूम मीटिंग पर पिता परमेश्वर जो भी एक्टिविटीज रहे, हर एक कार्य रहेगा जो भी, वो सब हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, और जूम मीटिंग का पिता परमेश्वर जो भी नेटवर्क है वो भी अच्छे से चल पाए, जैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते महान परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। आपके अगाप्य अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते। आप अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारे बीच में कविता सिस्टर है, तो क्यों ना वो हमें वर्शिप में आगे लीड करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। यस ओके, चलो सॉन्ग गाएंगे हम। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगे प्रभु तेरे लिए, जीऊंगे प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ज्ञान तेरे है अनुग्रह का, छूकर भर मुझे तेरे सामर्थ से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे लिए, जीऊंगी प्रभु
तेरे लिए प्रभु मुझको बना, तो अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे लिए, जीऊंगी प्रभु तेरे लिए। दूसरा सॉन्ग गाएंगे हम। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी
खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच कविता सिस्टर, वेलकम। बहुत अच्छी तरह से आपने लीड किया गाने के लिए, आपका धन्यवाद। यस यस। तो क्यों ना इस समय में हम वचन में जाने से पहले फिर से एक बार, हम सब जानते हैं कि मिडवीक सर्विस जो मीटिंग पर रहती है और शाम 6 बजे रहता है, और रविवार के भी शाम की सभा शाम 6 बजे रहता है, और जूम मीटिंग पर हम यही समय पे 6 बजे हम मिलते हैं। तो इस समय को हम याद रखते हैं और समय समय पर हम जुड़ते हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और हमारे बीच में गुणवंत भाई हैं जो हमें परमेश्वर के वचन की ओर अगुवाई करेंगे। तो क्यों ना हम गुणवंत भाई का स्वागत करते हैं इस समय। स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। ओके, हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे
तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि शाम के समय की परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाला है और हर एक जरूरत परमेश्वर पूरी कर रहा है। उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसकी 4 पंक्ति। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4 पंक्ति बोलता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और एक पंक्ति पढ़ेंगे नए नियम से, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 20 पंक्ति बोलती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो यहाँ पर अद्भुत हम चीज देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से कि संगति के बारे में आज मैं कुछ समय आपके साथ बांटना चाहूंगा। क्या आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग क्लियरली? आ रही है मेरी आवाज सभी को? ओके। तो इस संदेश में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से अगुवाई मांगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय इस मिडवीक सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। जो वचन है परमेश्वर आपका है, आपके लोग हैं परमेश्वर, सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, खास करके मुझे भी छूना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आपका वचन बांटने के लिए सहायता करना, मदद करना, आपके वचन को और मुझे अभिषेक करना परमेश्वर, मेरे मुख को छूना परमेश्वर। और प्रभु मेरे नहीं लेकिन आपके शब्द निकले प्रभु, और आपकी महिमा हो, इससे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आगे अगुवाई करिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ओके, तो ये जो समय मैं कुछ बांटना चाहूंगा आपके बीच में संगति के बारे में। संगति जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट है और हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति संगति में है। हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर देखेंगे, हर एक व्यक्ति संगति में है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी भी, दोनों संगति में है। आप बोलोगे दोनों कैसे संगति में हो सकते हैं? तो दोनों संगति में है। विश्वासी जो है परमेश्वर के साथ सही संगति में है और वो वचन के साथ वो जीवन जी रहा है, परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के साथ जीवन जी रहा है और सही संगति में है। और हम अविश्वासी के बारे में अगर जानेंगे तो अविश्वासी जो है वो भी संगति में है लेकिन गलत संगति में है। उसको जो है संसार अगुवाई कर रहा है, उसको जो है संसार के जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, वो सारी चीजें अगुवाई कर रही है, वो भी उनके साथ संगति करता है। तो आज अगर हम देखेंगे इस संसार में, इस जगत में, मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य जो है हर एक व्यक्ति संगति कर रहा है, हर एक संगति में जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि एक विश्वासी हो कोई वो व्यक्ति गलत संगति में जुड़ सकता है। हो सकता है एक विश्वासी होकर भी वो गलत चीजों के साथ संगति करता हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जैसे हमने भजन संहिता 27 अध्याय और 4 पंक्ति को पढ़ा, और वहां पर दाऊद जो है बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर को मांग रहा है। और परमेश्वर को क्या मांग रहा है? एक वर मांग रहा है। क्या कौन सा वर मांग रहा है? वो जो दाऊद राजा जो है वो परमेश्वर से बोलता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊं। कितना अद्भुत है! दाऊद परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए मांग रहा है। परमेश्वर के साथ वो हमेशा उठना बैठना चाहता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहता है। कितना अद्भुत है! और हम दाऊद के जीवन के बारे में देखेंगे तो दाऊद एक अच्छा चरवाहा है और हम जानते हैं एक अच्छा राजा भी है। और वो जो है जब वो भेड़ बकरियों को चराता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था और अद्भुत रीति से वो भेड़ों की अगुवाई करता था। और हम जानते हैं कि जब वो राजा हुआ
राजा होने के बाद भी उसने वो परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के साथ संगति करना उसने छोड़ा नहीं। इसलिए वो अद्भुत राजा वो बन पाया। तो यहाँ पर जब हम एक संगति के बारे में अगर हम देख रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं, तो संगति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर संगति को बहुत महत्व देता है। और हम जानते हैं जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तीनों है एक साथ संगति करते हैं वो, और हम संगति जो है उन्हीं से सीखते हैं। उस त्रि एक परमेश्वर से हम अद्भुत संगति को सीखते हैं। कितना अद्भुत वो संगति करते हैं एक दूसरे के साथ। और हम जानते हैं कि जब एक विश्वासी जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो साधारण संगति नहीं है, वो अनंत काल के परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। कितना अद्भुत है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना, परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करना, कितना अद्भुत है। जब हम वचन पे रात दिन मनन करते हैं तब हम परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं। तो भजन संहिता पहला अध्याय में बोलता है अद्भुत रीति से, यहाँ पर भजन संहिता पहला अध्याय में लिखता है परमेश्वर का वचन कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। कितना अद्भुत है। और तीसरी पंक्ति में बोलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम पहला अध्याय देखते हैं भजन संहिता पहला अध्याय में, यहाँ पे दो संगति के बारे में जब हम देखते हैं, पहली जो है वो अच्छी संगति और दूसरी जो है बुरी संगति है। जो अच्छी संगति जो है वो क्या है? जो अच्छी संगति है वो परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और उसके वचन के ऊपर रात दिन जब मनन करते हैं, तो हम उसके स्वभाव को, हम उसके गुणों को, हम उसके चरित्र को जान पाते हैं। जैसे हम अगर पुराने नियम में देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, वहां पर जब मनुष्य और परमेश्वर वहां पर दोनों आपस में संगति करते थे और बहुत अद्भुत समय रहता था वो जब वो संगति का। और जब अदामा और हवा जो थे परमेश्वर के साथ आमने सामने संगति करते थे और आमने सामने परमेश्वर के साथ बातचीत करना कितना अद्भुत था। वहां पर कोई कष्ट नहीं था, वहां पर कोई दुख नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वहां पर और एक संगति ने इंटर किया और एक संगति वहां पर दाखिल हो गई। और हम जानते हैं कि जब वो बुरी संगति वहां पर आ गई तो अच्छे संगति को, अच्छे चरित्र को वहां पे खराब कर दिया। तो यहाँ पर जब मेरा कहने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति जब अच्छी संगति से बाहर निकलता है तो अच्छा चरित्र बुरी संगति खराब कर देती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ संगति करते हैं, हम किसके साथ समय बिताते हैं, किसके ऊपर हम रात दिन मनन करते हैं और क्यों मनन करते हैं, क्यों संगति करते हैं, क्यों समय बिताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी को ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते हमें समय का सदुपयोग करना भी बहुत जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते हमें सही संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। जब हम एक विश्वासी होने के नाते जब हम सही संगति में बने रहते हैं तो हमारे जीवन से अद्भुत फल दिखाई देते हैं, अद्भुत हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। और हम जानते हैं हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल आनंद, प्रेम, करार आ गई। और हम जानते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के संगति में भी बाद में बहुत सारे रुकावटें आ गई।
और उसकी वजह से जो मनुष्य है परमेश्वर के साथ सही संगति कर नहीं पाया। और हम जानते हैं कि उस संगति को फिर से दोबारा स्थापित करने के लिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह को आना पड़ा, और उस यीशु मसीह ने उस संगति को दोबारा स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर हम अगर सोचेंगे संगति के बारे में, तो इस जगत में अगर हम देखेंगे तो सच्ची संगति हमें कहीं नहीं मिलेगी सिवाय मसीह लोगों के पास से, सिवाय जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते, उसके सिवाय आपको सच्ची संगति कहीं नहीं मिलेगी। जो आत्मिक संगति आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी संगति आपको मिलेगी, अलग अलग जगह पे बैठे रहेंगे लोग और अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें होती होगी, किसी के विरोध में, किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, हो सकता है बहुत सारे राजनीतिक, बहुत सारे धार्मिक बातें होती होगी, बहुत अलग अलग बातें होगी। लेकिन वहां पर जो संगति, जो आत्मिक संगति नहीं है, जो हमें एक परमेश्वर के स्वभाव में, हमारे परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के गुण में हमें बनने के लिए संगति मदद नहीं कर सकती। हमें सही संगति, हमें अच्छी संगति जो है वो है परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना, और वही हमें आत्मिकता में बढ़ा सकती है। इसलिए जो दाऊद राजा जो है बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर वचन से अगर हम 27 में पढ़ते हैं तो वहां पे वही बोल रहा है कि मैंने यहोवा को एक वर मांगा है। कितना अद्भुत है। क्या हम परमेश्वर को मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे वो संगति दीजिए जो मैं आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को प्रतिदिन जानने की कोशिश करना चाहूंगा। और जब हम देखते हैं कि अगर संगति के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर हम परमेश्वर का संगति करते हैं तो पहली चीज हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा हर एक खोए हुए व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ दोबारा उस संगति में जुड़ जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को जानने की कोशिश करे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर को लोग अपनी स्व इच्छा से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। कितना अद्भुत है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य पापी है और पाप से छुड़ाने के लिए उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने उस कार्य को पूरा किया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्य परमेश्वर जाने, उस संगति में बढ़े, उस संगति का अनुभव ले। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि जो बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को खराब कर सकती है। अच्छा चरित्र बनने के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन जो अच्छे चरित्र को खराब होने में ज्यादा समय नहीं लग सकता। अगर आप उदाहरण में भोजन बना रहे, भोजन बनाने के लिए आपको बहुत सारी सामग्री लगेगी, बहुत सारा समय लगेगा, आपका बहुत सारी मेहनत लगेगी उसके पीछे। लेकिन अगर आप उसको वैसे ही रखोगे और कुछ समय के बाद, हो सकता है 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद वो खराब हो जाएगी। उसका एक समय रहेगा, उसका समय लिमिट रहेगा और उसके समय के बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो संसार की जब हम संगति करते हैं, संसार में संगति करते हैं, संसार की चीजों के साथ संगति करते हैं, वो संगति उसी समय मनुष्य को बिगाड़ सकती है, उसी समय वो खराब कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मिक संगति है, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वो संगति जो है मनुष्य को प्रतिदिन उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में खूबसूरत बनाती जाती है। जैसे हमने बात किया कि परमेश्वर की इच्छा को जब हम संगति में रहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, हम खोजते हैं परमेश्वर को, हम खोजते हैं। जब हम संगति में रहते हैं, संगति में चलते हैं, तो हम परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर को खोजने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहीं खो गया है या परमेश्वर किधर चुप के बैठा हुआ है। हम खोजने का मतलब ये है कि परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, गहराई से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण है ना,
कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लेकिन अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी है, तो किस रीति से है? क्या उसकी सीमा है? क्या उसकी हाथ किधर खत्म होती है? वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर का जो प्रेम है, आगापे प्रेम है, उसमें कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त का प्रेम है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया कभी कम नहीं होती मनुष्य को। जितना खोजने की कोशिश करेगा, जितना वो जानने की कोशिश करेगा, उतना उसके लिए नया और ताजा बन जाता है। तो हम जब संगति में रहते हैं तो पहली चीज हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। दूसरी चीज कि हम उसको खोज पाते हैं, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके बहुत अद्भुत स्वभाव को हम खोज पाते हैं। और तीसरी बात कि जब हम संगति में है तो हम उसमें बने हुए हैं, हम बने हुए रहते हैं। जब हम उसमें बने हुए रहते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा उसके जो फ्रूट्स है, जो फल है, वो दिखाई देते हैं। कितना अद्भुत है! संगति में हमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। पहली परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उसको खोजते हैं, हम उसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि हम उसमें बने रहते हैं। जब हम बने रहते हैं तो हमारे अंदर से सुंदरता दिखाई देती है, हमारे अंदर से वो खुशबू दिखाई देती है, वो हमारे अंदर से वो जो परमेश्वर का जो चरित्र है वो दिखाई देने लगता है। और चौथी बात ये है कि हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर रहते हैं, बने रहते हैं, या फिर हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं हर एक चीजों के लिए। चाहे बीमार हो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। चाहे हमारी जरूरतें हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। चाहे हमें कुछ भी क्यों, कोई जरूरत क्यों ना हो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि संगति में कुछ चीजें होती है। तो क्या चीजें होती है संगति में? पहली चीज हम देखते हैं कि संगति जो है, हम मसीह जीवन में जो है संगति बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि हम संगति कलीसिया में आके करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम बांटते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं साथ में मिलके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो संगति जो है, हम चर्च में मिलते हैं। परमेश्वर के वचन पे मनन करने से भी संगति होती है, परमेश्वर का वचन सुनने से भी संगति होती है, और परमेश्वर के साथ सोचने से भी संगति होती है। और हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसमें भी संगति होती है। और हम जानते हैं कि सवाल जवाबों का हमारे पास समय रहता है, वो भी एक तरीके से संगति है। और हम जानते हैं कि जब हम शिष्यता का समय होता है, उसमें भी वो भी एक संगति है। संगति जो है, हम परमेश्वर के साथ अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अगर हम हमारे संगति में वचन नहीं है, हमारे संगति में परमेश्वर नहीं है, या परमेश्वर की बातें नहीं है, तो वो संगति हमें आत्मिकता में नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए जरूरी है कि मुझे आत्मिकता में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है, तो उस संगति में परमेश्वर के वचन होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की बातें होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा योजना होना बहुत जरूरी। और वो संगति जो है हमें आगे बढ़ा सकती है। जब हम संगति करते हैं तो एक दूसरे को प्रेम दे पाते हैं, हम एक दूसरे को अनुग्रह दे पाते हैं, एक दूसरे को दया दे पाते हैं, एक दूसरे को करुणा दे पाते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। हम क्यों? क्योंकि हम सही संगति में बने हुए हैं। और हमारी जो संगति है ऊपर से है, हमने स्वर्गीय पिता के साथ हम संगति करते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं, उस वचन के साथ संगति करते हैं जो वचन हमें प्रतिदिन अगुवाई करता है। वो वचन हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है, वो वचन हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है, वो वचन जो है हमें एकता में चलने के लिए सिखाता है, वो वचन जो है हमें सहायता करने में सिखाता है, वो वचन जो है खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए मदद करता है। उस वचन के साथ हम संगति करते हैं। कितना अद्भुत है! संगति में वो सारी चीजें हम सीखते हैं और वो हमारे लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद है।
अगर हम इस संगति के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो बहुत कुछ संगति के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए संगति में जो है हम स्वर्गीय परमेश्वर से लेते हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर हम संगति में परमेश्वर के साथ होकर हम नहीं लेते हैं तो हम एक दूसरे को बांट भी नहीं सकते हैं। इसलिए वो संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति मेरी किसके साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी संगति परमेश्वर के साथ है तो मैं उसके पास से मैं वो सारी चीजें ले रहा हूँ जो मनुष्य की जरूरत है, और जब मैं वो संगति से लेता हूँ तो मैं दूसरों को दे भी पाता हूँ। इसलिए मुझे स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय स्थान से मुझे लेना है, तभी मैं इस जगत के स्थान पे मैं दे सकता हूँ। इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति में रुकावटें क्या आ सकती है? तो संगति में रुकावटें आ सकती है मेरी निराशा, हो सकता है मेरा चिड़चिड़ापन, हो सकता है मेरा टूटा हुआपन, हो सकता है निराशा, मेरा उदास रहना, या दुख हो सकता है, समस्या, तकलीफ, पीड़ा, जो मुझे संगति में बढ़ने के लिए रोक सकती है। निराश इसीलिए शैतान डालता है ताकि हम उस संगति से क्या हो जाए, दूर हो जाए, उस परमेश्वर के संगति से बाहर हो जाए। इसलिए वो निराशा डालता है। निराशा इसलिए डालता है ताकि हम चर्च में ना जाए, उस समय में ना जाए, इसलिए वो निराशा डाल देता है। हो सकता है कि कोई सडनली काम डाल दे हमारे सामने कि अरे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना जरूरी है। हो सकता है कि वो भी मेरे लिए रुकावट बन सकती है। और हो सकता है मेरा पापी पुराना स्वभाव जो है परमेश्वर की संगति में आने के लिए रुकावट हो सकता है। हो सकता है मेरा मोबाइल हो सकता है, हो सकता है मेरे पुराने जो अविश्वासी दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि मैं किस क्षेत्र में रहता हूँ और किस स्थान में रहता हूँ, हो सकता है वो भी मेरे लिए रुकावट का कारण हो सकता है। तो बहुत सारी रुकावटें हो सकती है जो हमें परमेश्वर के संगति में आने के लिए रोक सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम परमेश्वर के संगति में जुड़ना है, रहना है, बने रहना है, तो हमें निर्णय लेना भी बहुत जरूरी होगा। तो जब संगति में है जो है कि निर्णय भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस रीति से निर्णय लेते हैं, हम किस रीति से सोचते हैं संगति के बारे में, बहुत जरूरी है। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे कि वो दाऊद राजा कि परमेश्वर को बोलता है कि मुझे एक वर दे ताकि मैं तेरे भवन में रहूं, तेरी मैं आराधना करूं, तेरी प्रशंसा करूं, रात दिन में तेरे वचनों पे मनन करूं। लेकिन उसके जीवन के बारे में देखेंगे, दाऊद राजा के जीवन के बारे में, दूसरा शमूएल की किताब उसका 11 अध्याय में अगर हम देखेंगे, उसके जीवन में उसने एक गलती कर दी, संगति के बाहर वो चला गया। राजा होने के नाते उसको युद्ध में होना चाहिए था और उसको उस लड़ाई के स्थान पे होना चाहिए था, लोगों के अपने स्थान पे होना चाहिए था, लोगों को अगुवाई करना चाहिए था, और वो संगति से बाहर के वो आप सोच रहा है। और हम देखते हैं कि संगति बाहर जब के सोचा, वहां पे वो अपने जीवन में पाप कर बैठा। और हम जानते कि उतना ही पाप ही नहीं किया उसने, तो उसने वहां पर हत्या भी, उसने हत्या ही नहीं की लेकिन उस पाप को छुपाने की कोशिश किया उसने। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस पाप को छुपे रहने नहीं दिया। नातान नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्लम तमाशा कर दिया वहां पर। और यहाँ पर जैसा मेरा कहने का मतलब ये है, एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर का व्यक्ति होने के नाते हम भी गिर सकते हैं, हम भी गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन का 24 का 16 में कहता है, धर्मी चाहे 7 गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो संगति में है। जब हम संगति के बाहर जाते हैं तो वहां पे हमारा गिरने का स्थान हो सकता है। तो इसलिए हमें संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। और दाऊद वहां पे गिरा, और हम जानते हैं कि वहां पर गिरकर ही नहीं रहा, उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया, माफी मांगी और परमेश्वर के साथ सही संगति में आगे बढ़ा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे बहुत अद्भुत रीते
उसके आके इस्तेमाल किया। तो संगति में जो है हमें सामर्थ्य मिलती है। संगति से क्या मिलता है? हमें सामर्थ्य मिलती है। पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर के जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी इच्छा को जान पाते हैं और हम उसको खोजते हैं और फिर उसमें हम बने रहते हैं और उस पे हम ध्यान करते हैं। और हमने बात किया कि जब हम संगति में रहते हैं तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी चलते हैं। और फिर हमने बात किया कि जब हम संगति में है तो हम क्या होता है? हमें सामर्थ्य मिलता है। संगति में हमें सामर्थ्य मिलता है। अब संगति में निर्भर होते हैं परमेश्वर के ऊपर। संगति में है हम जो है परमेश्वर से उपाय को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। अगर हमारी संगति टूट जाती है तो हमारी वहां से एकता भी चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि संगति में एकता है। हम जानते हैं त्रिय परमेश्वर जो है संगति में बहुत मजबूत परमेश्वर है और इसीलिए उनके पास वो एकता है, इसलिए उनके पास वो स्वभाव है, उनके पास एक चरित्र है, उनके पास वो एक स्वभाव है। और रियली वो कितना अद्भुत संगति है वो। तो आज मैं इस शाम के समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, एक विश्वासी होने के नाते हमें संगति में बने रहना बहुत जरूरी। जब हम संगति में बने रहते हैं परमेश्वर को जान पाते हैं। जब हम संगति में बने रहते हैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। जब हम संगति में बने रहते हैं तो परमेश्वर से हम सामर्थ प्राप्त करते हैं। जब हम संगति में बने रहते हैं तो हम एकता में बने रहते हैं। हम संगति में जब बने हैं तो हम निराश होते हैं, हम गलत निर्णय नहीं लेते हैं। हमारे निर्णय जो है वचन के ऊपर आधारित होते हैं। हमारे जो निर्णय है वचन पे आधारित होते हैं, वचन पर मजबूत रहते हैं और वो वचन हमें अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है जब हम संगति में बने हैं। तो इसलिए हमें संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। तो आज इस संसार में बहुत सारी संगतियां हैं जो अच्छे चरित्रों को बिगाड़ने वाली संगतियां हैं, लेकिन जो ये है जो परमेश्वर की जो संगति है जो अच्छे चरित्रों को और अच्छे स्वभाव में उसके चरित्र में बदल देने वाली संगति है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसके साथ संगति करते हैं। तो हम अगर परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हमारा प्रभाव, हमारा जो व्यक्तित्व है वो अलग है, हमारी पहचान अलग है, क्योंकि हमारे पहचान से, हमारे स्वभाव से, हमारे चरित्र से परमेश्वर के गुण टपकते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को कि हम जो एक विश्वासी होने के नाते हम जब संगति करते हैं साधारण संगति नहीं है, हमारी जो संगति है अनंत काल के परमेश्वर के साथ संगति है। इसलिए मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा जिस आप संगति में बने हैं, है ना, प्रार्थना में बने हैं, वचन में बने हैं, चर्च में बने हैं, बाइबल कॉलेज में, बाइबल स्टडीज में बने हैं, आप बने रहिए, ये उस संगति में बने रहिए और रियली परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको उसके महान योजना के लिए, महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके संगति में बने हैं। जब हम संगति में बने हैं तभी हम परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं। अगर हम संगति में बने नहीं है तो हम परमेश्वर की आवाज को भी सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएंगे, परमेश्वर की योजना को जान नहीं पाएंगे। और अगर हम बने नहीं है तो हम हमारे जीवन से कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन के उद्देश्य को हम धीरे धीरे गवा देंगे अगर हम संगति में बने नहीं है तो। हम ठंडे हो जाएंगे, हम जोश में कम हो जाएंगे, सुसमाचार बांटने नहीं जाएंगे, हम सुसमाचार को कभी महत्व दे नहीं पाएंगे अगर हम संगति में बने नहीं है तो। इसलिए हमें विश्वासी जीवन में संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम मिलते हैं, इसलिए हम जूम मीटिंग पे मिलते हैं, चाहे बुधवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे मिडवीक सभा हो, चाहे रविवार की सभा हो, हम मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमें संगति में बहुत कुछ पाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि संगति में बने रहिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं
इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। और प्रभु जो भी हम संगति करते हैं प्रभु, उस संगति के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर बहुत कुछ पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस मिडवीक सभा को आपने आशीषित किया प्रभु। आगे भी आशीषित करे, जो भी रैप सेशन होगा प्रभु, उसमें जो भी सवाल जवाब होंगे प्रभु, आपकी महिमा के लिए हो, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हो। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।